नींद में सो रही है, अरे सुख नींद सोई गई और राजा की सुनी सुख की नींद में वो छोटी वाली रानी सो जाती है। और जब छोटी वाली रानी सो गई, महाराज ने सोचा है अब तो ये सो ही रही है तो फिर आज जैसा मौका कभी नहीं मिलेगा। महाराज ने उन्हीं पायन और अपने घोड़ा को लौटार दिया, खेतों की तरफ दौड़ा दिया। जब खेतों की तरफ दौड़ा है भक्तजनों, आज बड़ी रानी सुनीति के पास में महाराज पहुंच गए। और जब महाराज बड़ी रानी के पास में पहुंचे हैं, सारी बात बताई है महारानी को जाकर के। और महारानी ने जैसे ही देखा है कि महाराज दरवाजे पर आवाज लगा रहे हैं, गई दरवाजा खोला। रात्रि का समय एक बात कही, महाराज आधी रात के समय पर तुम मेरे पास में आए तो कभी दिन से आते, मालूम ये पड़ता है कि आज तो मुझे मारने के लिए आए हो। कोई बात नहीं है, मार दो। पति के हाथ से अगर मैं मर गई तो अपना जीवन धन्य समझो। महाराज कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम क्या क्या बातें कर रही हो, क्या व्यचार कर रही हो। तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि मैं जंगल से आया हूं शिकार खेल के। तुम्हारे पास में रूखी सूखी अगर कैसे भी रोटी पड़ी हो तो मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। महारानी ने क्या कहा, मेरे पास में कल की जौ की रोटी पड़ी है, वो रोटी ला करके दी है। एक लोटा पानी ला के रख दिया। महाराज ने बड़े प्रेम से उस रोटी को खाया। और भक्तजनों, जिस समय भूख लगे तो भूख लगते समय कैसा भी भोजन हो वो बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आपको भूख नहीं लग रही हो, कितने भी अच्छे भोजन सामने पर रखे रहें, खाने की इच्छा नहीं होती है। महाराज ने बड़े प्रेम से उस रोटी को खाया, एक लोटा जल पी लिया। उसके बाद सारी रात महाराज उस रानी बड़ी के पास में रहे। जैसे ही सुबह के 4 बजे पक्षियों ने आवाज दी है, और जब पक्षियों ने आवाज दी, महारानी ये विचार मन में करती रही, हे भगवान आज की रात इतनी लंबी हो जाए, सवेरा हो ही नहीं। लेकिन तब तक पक्षियों ने आवाज दी। महाराज सोचने लगे अब तो मुझे घर जाना चाहिए, अगर वो बकबका देवी जग गई तो फदियत कर डाले।